हाय एवरीवन, मैं अनु। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है और क्या कह रहा है दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे और 10वें और 1वें पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से और क्या कहते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं और जो निकालना है वो भी लिख लेते हैं, तो हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी मिलती है। तो क्या क्या दिया हुआ है, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है। n पदों का योग जब कहा गया तो एन क्या दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, इन पदों का योग दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, अब कुछ दिया हुआ नहीं है, अब कह रहा है निकालने के लिए। तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या होगा, s1 निकालना है। अब आगे भी तो है कुछ, उसके बाद कह रहा है प्रथम दो पदों का योग, दो पदों का योग मतलब s2 निकालना है। अब इसके साथ साथ क्या कह रहा है, दूसरा पद क्या है, दूसरा अब पद योग नहीं, अब बस पद, दूसरा पद क्या है। उसी तरह तीसरे और 10वें पद यानी a3 भी निकालना है और a10 भी निकालना है और साथ में nवें पद भी ज्ञात करना है, an भी निकालना है। तो जो जो निकालना था वो हम लिख दिए। अब हमारे पास क्या क्या है, s1 है, तो हम s1 दिया हुआ है, मतलब एपी का इन पदों का योग दिया हुआ है, तो उससे हम s1 और s2 निकाल सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये n पदों का योग दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर n, तो हमें s1 और s2 भी निकालना है। तो हम s1 निकालते हैं, तो s1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, n की जगह पे 1 माइनस 1 का स्क्वायर। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए 4 और 1 का स्क्वायर 1, क्या हो गया हमारा s1 निकल कर आया 3, यानी एक पदों का योग 3 हो गया। अब उसी तरह s2 क्या हो जाएगा, s2 क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4 4। अब उसी तरह s1 और s2 हमारा निकल कर आया, तो दो तो निकल गया। s1 और जब s2 निकल कर आ ही गया है तो s1 इक्वल टू a हम लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम फर्स्ट पदों का योग होगा, मतलब प्रथम पदों का योग है, तो प्रथम पद इक्वल टू a हो सकता है। तो a इक्वल टू s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, a मिल गया तो a2 क्या हो जाएगा, a1 हमारा s1 मिल गया, ठीक है। a2 क्या हो जाएगा s2 माइनस s1, यानी कि ये जो s2 है हमारा सेकेंड पदों का योग, यानी इसका और इसका दो पदों हो गया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड दो पदों का योग हमारा क्या हो गया 4 आ गया। तो ये हमारा s1 जो है हमारा a लिख सकते हैं, क्योंकि प्रथम a पद है, प्रथम पद a होता है। तो हमारा a2 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट, सॉरी s2 माइनस s1 हो जाएगा हमारा a2, s2 माइनस s1, 4 माइनस 3 1, यानी a2 हमारा जो है वो आ गया 1। अब देखिए a हमारा मिल गया, a2 मिल गया, तो जब a1 और a2 मिल गया तो d भी तो मिल जाएगा आसानी से। d क्या होगा a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, a2 क्या आया 1 माइनस
और A1 क्या हो गया 3, तो क्या हो जाएगा -2। D हमारा क्या निकल कर आया -2। अब हमारे पास क्या क्या हो गया, A1 भी मिल गया, A2 भी मिल गया और D भी मिल गया। A2 मिल गया, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+2D, A+2D लिख सकते हैं। A3 को, तो A का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 और +2 इंटू D का वैल्यू क्या है हमारे पास -2। क्या हो जाएगा 3 -2 × 4 -1। A3 का वैल्यू क्या आ गया -1। अब उसी प्रकार A10 का वैल्यू निकाल सकते हैं। A10 क्या हो जाएगा A+9D, A+9D। A का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 +9 इंटू D का वैल्यू क्या है -2। क्या हो जाएगा 3 -18, क्या हो जाएगा -15। A10 का वैल्यू क्या हो जाएगा -15। हम क्या क्या निकाल लिए, H1 निकाल लिए, H2 निकाल लिए, A2 निकाल लिए, A3 निकाल लिए, A10 निकाल लिए। अब उसी प्रकार AN निकाल लेते हैं। अब AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस N -1 इंटू D। A प्लस N -1 इंटू D, ये होता है AN का फॉर्मूला। A का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस N का वैल्यू पता नहीं है, D का वैल्यू क्या है -2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। N में हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2N और माइनस माइनस +2। 3 में से 2 जाएगा 1 -2N। ये क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये प्लस में है, 3 और 2 5 होगा ना, 5 -2N। ये AN का वैल्यू आ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लिखा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित है। वाह क्या बात है। लिखा है 40, 1 से 40 तक की वैसी संख्या जो 6 से विभाजित है उसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए 1 से 40, 1 to 40 में ऐसा संख्या देखना है जो 6 से विभाजित है। तो एक तरह का ये AP लेकर आएगा। पहला संख्या तो 6 होगा, 12, 18, 24, 30 और 36। 36 के बाद हम रखते हैं तो 42 जो आएगा तो वो 40 से ज्यादा है, तो हम वो संख्या को इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। तो इसमें कौन कितनी संख्या इंक्लूड करेंगे, 1 से 40 के अंदर, मतलब 1 से बड़ा और 40 से छोटा। तो ये फर्स्ट संख्या 6 आ जाएगा, यानी 6 का टेबल को हम लिख दिए, ठीक है, जो 6 से विभाजित है। अब क्या कह रहा है, इस इतना का योग ज्ञात करना है। तो इसमें E इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, D क्या बन कर आएगा 12 - 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना क्या है एस 40, 40 तक है ना धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो एस 40 निकाल देना है। क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी। n का वैल्यू 40/2, a का वैल्यू क्या 6 प्लस 40 - 1 इंटू डी का वैल्यू 6। कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। अब तो आसान हो ही गया है। 20 यहाँ 2 इंटू 6 इज
12 प्लस 39 इंटू 6। यहाँ पे क्या होगा 20 इंटू 12 प्लस 39 में हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 आएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। चार और 2 6 और 3 में 4, 246। अब इसमें मल्टीप्लाई किए 4920। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 दूना 12 और 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4 और 0 का 0। ये हमारा आंसर हो गया। बस क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा है। अब उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है लिखा है, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें भी 15 गुणज का योग ज्ञात करना, यानी इस 15 निकालने हैं। 8 के गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज। 8 का गुणज क्या आएगा 8 का गुणज इक्वल एपी का रूप लेगा। 8 16 24 और डॉट 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 आगे तक 8 का गुणज जो 8 से विभाजित वाली संख्या, जो वैसी संख्या जो 8 से विभाजित हो, इतने आएंगे तो ये एक एपी का रूप लेगा। तो अब यहाँ पे ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए 8, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म 8। तो अब हमें क्या निकालना है इस 15 प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी इस 15 n बाई 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। अब आगे देखिए 15/2 16 प्लस 14 इंटू 8। एकदम बारीक से मैं बता रही हूँ। ओके 112। अब क्या आएगा 6 2 8 2 128। 2 से कट जाएगा 6 दूना 12 4। क्या आएगा 15 इंटू 64। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 20, हाँ 960। ये हमारा हो गया आंसर। कुछ नहीं, 8 का गुणज निकालनी है और उसके बाद इस 15 निकाल दिया। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम विषम संख्या निकाल लेते हैं। 0 से 50 तक की विषम संख्या इक्वल एक एपी का रूप लेगा। संख्या यहीं लिख देती हूँ
क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, डॉट 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 50 तक, 49 तक विषम संख्या हो गया। तो इसमें ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 - 1 = 2। अब क्या कह रहा है कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या का योग, तो 1 से लेकर 50 तक की कितनी संख्या है जो विषम संख्या है, तो उसको काउंट करने के लिए पहले हम an निकालेंगे। an से n निकालेंगे। an तो हमारा ये हो गया 49, अंतिम पद क्या हो जाएगा, an। तो 1 से लेकर 49 के अंदर में, यानी 50 के अंदर में 1 to 50 के अंदर में कितनी विषम संख्याएं हैं वो हमें काउंट करना है। तो ऐसे लिखते चलेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n निकाल लेंगे कि कितने नंबर्स हैं। तो n हमारा लास्ट टाइम ये हो जाएगा। तो n के हेल्प से n निकाल लेते हैं, a + n - 1 × d। an का वैल्यू क्या है, 49 इक्वल a का वैल्यू 1 प्लस n तो निकालना ही है -1 × d 2। d2 49 - 1, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2n - 2, 48 इक्वल टू 2n - 1, 48 + 1 इक्वल 2n, 2n - 2 ना, क्या हो जाएगा, 50 इक्वल 2n, इसलिए n इक्वल 50/2, मतलब 25। 1 से 50 के अंदर 25 वैसी संख्या है जो कि विषम संख्या है। अब हमें क्या निकालना है, 50 पद विषम संख्याओं का योगफल। तो योगफल निकालने के लिए क्या, S50 निकालेंगे, सॉरी S25 निकालेंगे। 25 ही संख्या है ना जो कि विषम संख्या है। तो हम अब S25 n/2 into 2a plus n - 1 into d। n का वैल्यू 25, 2 into a का वैल्यू क्या है, 1 प्लस 25 - 1 into d। d का वैल्यू क्या है, 2। 25.2, 2 प्लस 24 आया यहाँ पे, 24 into 2, 48। अब यहाँ आगे कर देते हैं, 25.2 into 48 और 2 50, 25 into 25। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या एक फॉर्मूला क्या एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जब ऐसा रहे तो 5 5 × 25 और 3 एक अंक बढ़ा देते हैं, और 3 × 6 2, 3 2 × 6 625। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लिखा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। किसी काम को करना है, अगर उस काम को करने में किसी प्रकार का कोई विलंब हो रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, तो उसके लिए एक जुर्माना का प्रावधान बनाया गया है।
क्या है प्रावधान? प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपए और दूसरे दिन के लिए 250 रुपए, मतलब पहले दिन के लिए 200 रुपए और दूसरे दिन के 250 रुपए, यानी दूसरे दिन 50 रुपए बढ़ गए, तीसरे दिन 300 हो गए, फिर 50 रुपए बढ़ गए, चौथे दिन 350 हो गए, 50 रुपए बढ़ गए। ऐसे ऐसे 50-50 जितने दिन आप काम को करने में लेट लगाइएगा उतने दिन 50-50 आपका जुर्माना राशि बढ़ते रहेगा। तो कह रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह 30 दिन का विलंब कर देता है। तो देखिए पहले तो एक यहाँ पे एपी तैयार होता है कि पहला दिन उसे जुर्माना 200 देना है, दूसरा दिन 250 देना है, तीसरा दिन 300 देना है और चौथा दिन 350 देना है। ऐसे 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 उसको बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे एक क्या आ जाएगा हमारा? पहला जुर्माना 200 प्रथम पद, डी क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म यानी 50, डी हमारा निकल कर आया 50। अब 30 दिन वो लेट कर दे रहा है, यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर दे रहा है तो उसे कितना जुर्माना देना होगा? इस 30 हम योग ही ना निकालेंगे, सबको जोड़कर ही ना इस 30 निकालना है। तो इस 30 के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारा कुछ तो दिया हुआ है, सारा कुछ तो दिया हुआ है। इस 30 n का वैल्यू 30/2, 2 इंटू a 200 प्लस 30 माइनस 1 और d का वैल्यू 50। 30 दिन में कितना पैसा उसको जुर्माना अदा करना होगा? 15 गुना 30, 200 इंटू 2 400 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 50। अब क्या होगा? 50 इंटू 400 प्लस 9 × 5 = 45, 4 और 5 के 20 24 24 50। सही है ना? 5 दूना 10, 9 × 5 = 45, 140 10 ही होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे क्या आएगा? 15 और इंटू 0581 1850। 1850 में हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 शॉर्टकट गुना 27,750 रुपये, मतलब उसको 30 दिन विलंब करने में 27,750 रुपये अदा करना होगा।